एक आम का विशाल पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी डालियां, बहुत सारी पत्तियों फलों का अंबार उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता था। उस पर बहुत सारे पक्षियों ने अपना डेरा डाल रखा था। उसकी मीठी आम चिड़ियाओं को बहुत आकर्षित करते थे, इसलिए बहुत सारी चिड़िया उस पर मंडराती रहती थी। एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अकेली थी। टुनटुनी को पेड़ से बहुत प्यार हो गया था। वो आम खाती और वहीं पर रहती थी। एक बार टुनटुनी चिड़िया कहीं गई थी और जैसे उड़कर पेड़ के पास आई तो वहाँ का नजारा ही बदला हुआ था। पेड़ की बहुत सारी डाल काटी जा चुकी थी। फल और पत्तियां भी बहुत कम हो गई थी। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया को बड़ा दुख हुआ। हे भगवान, ये क्या हो गया? आम काका, आपका ये हाल किसने किया? नदी पार जंगल के कुछ लकड़ी काटने वाले पक्षी आए थे। उन्हें घर के लिए लकड़ी की जरूरत थी। उन्होंने मेरी डालियों को काट लिया। उन्हें बहुत सारे फल भी मिल गए। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन उनकी जरूरतें पूरी हो गयी। मैंने चुपचाप सब कुछ सह लिया। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। आम काका, उन्हें लकड़ी चाहिए थी तो किसी सूखे गिरे हुए पेड़ की लकड़ी काट लेते। आपकी डालियों को नहीं काटना चाहिए था। आपसे उन्हें बहुत छाया मिलती थी। उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। कुछ दिन के बाद बहुत तेज तूफान आ गया। छोटे पेड़ों को अधिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़े पेड़ तूफान की चपेट में आ गए। आम के पेड़ के पीछे एक जामुन का पेड़ था। उसकी सभी डाल बहुत कमजोर थी। वो बहुत डर गया। आम भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये तेज हवाएं मुझे बर्बाद कर देंगी। दोस्त, चिंता मत करो। इस तूफान का मुकाबला पहले मुझसे हो रहा है। इसकी हवाएं मुझसे टकराकर दाएं बाएं से निकल जाएंगी। तुम मेरे पीछे चुपचाप खड़े रहो। तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आएगी। मैं तुम्हें बचा लूंगा। तूफान की तेज हवाएं आम के पेड़ से टकराने लगी। वो डटकर मुकाबला कर रहा था। जामुन का पेड़ सुरक्षित हो गया था, लेकिन आम के पेड़ को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। उसकी बची हुई डालियां टूटने लगी थी। बहुत सारे पक्षी आम की मोटी डाल के नीचे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। पंछी और जामुन के पेड़ को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आम के पेड़ को बहुत नुकसान हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। टुनटुनी चिड़िया भी रो रही थी। टुनटुनी चिड़िया ने देखा तूफान थमने के बाद बहुत सारे पक्षी आम के पेड़ को छोड़कर जा रहे थे। उन्हें अपना घोंसला खतरे में नजर आ रहा था। ये दृश्य देखकर आम के पेड़ को बहुत दुख हो रहा था। मेरी डालियों की रौनक बढ़ाने वाले प्यारे पक्षी हमेशा के लिए जा रहे हैं। अब मैं उनकी प्यारी आवाज सुनने से वंचित रहूंगा। टुनटुनी चिड़िया भी उड़कर चली गई और ये बात आम के पेड़ को बहुत खल गई। वो सिसक उठा। मेरी टुनटुनी चिड़िया भी चली गई। उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। वो छोटी सी थी जब उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरी डालियों पर वो मेरे फल खाकर बड़ी हुई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझसे दूर हो जाएगी। आम के पेड़ से सारे पक्षी चले गए थे। बची हुई डालियां सूनी पड़ गई थी। आम भाई, मुझे बड़ा दुख है। मैं आपके किसी काम नहीं आ पाया। आपने मेरे लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, लेकिन ये टुनटुनी चिड़िया क्यों चली गई? दोस्त, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरी डालियां भी टूट गई हैं। सारे फल गिर गए हैं। मैं किसी को छाया भी नहीं दे सकता। टुनटुनी चिड़िया भी मेरे साथ रहकर दुखी होती। अच्छा ही हुआ वो चली गई। भगवान उसे जहाँ रखे सुखी रखे। अब तो लोग मुझे किसी दिन जड़ से काट डालेंगे। आम और जामुन के पेड़ में बातें चल रही थी। इतने में अचानक टुनटुनी चिड़िया लौट कर आई और आम की डाल पर बैठ गई। आम और जामुन का पेड़ हैरानी से उसे देखने लगे। टुनटुनी, मुझसे मिलने आई हो? अरे, मैं गई कहाँ थी? मैं तो उन पक्षियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आपसे दूर रहने की मैं सोच भी नहीं सकती। प्यारी टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। मेरे पास तो फल भी नहीं रहे। आप चिंता मत करिए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, लेकिन आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी।
ये सुनकर आम के पेड़ की आंखें गीली हो गई। टुनटुनी चिड़िया का अपनापन और प्यार स्नेह देखकर उसकी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो अपना सारा दुख दर्द भूल गया और खुशी के मारे उसकी डाली पर नई नई हरी हरी पत्तियां उगाई। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया और आम का पेड़ एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, एक छोटा सा जंगल था जहाँ पर ढेर सारी हरियाली, सुंदर पक्षी और खूबसूरत फूल उस जंगल में रहा करते थे। टुनटुनी नाम की चिड़िया, उसकी माँ टूनी चिड़िया रोज की रोटी कमाने के लिए कठोर परिश्रम करती थी, पर वो तब भी बहुत गरीब थे। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में जाकर कुछ सूखी लकड़ी जमा करके ले आई और वो सूखी लकड़ी टुनटुनी चिड़िया को दे दी। टुनटुनी बेटा, जा बाजार जाकर लकड़ी बेच कर आ और जो पैसे मिले उनसे कुछ दाना अनाज ले आना। लकड़ी का ढेर सिर पर रखकर वो बाजार की ओर निकल पड़ी। वो कभी भी बाजार नहीं गई थी, तो उसको व्यापार करना पता ही नहीं था। वो एक दुकान वाले के पास गई। टुनटुनी चिड़िया ने सब कुछ देखा और अचानक उसकी नजर एक चमकीले बीज पर पड़ी। टुनटुनी चिड़िया सोचने लगी, अरे ये बीज चमक क्यों रहा था? फिर टुनटुनी चिड़िया ने दुकानदार से पूछा, इस लकड़ी के लिए आप मुझे कितना अनाज दोगे? अरे बहन जी, ये तो बहुत महंगा है, इसे लेना आपके बस की बात नहीं है। तो टुनटुनी चिड़िया की नजर उस चमकीले बीज पर ही चिपकी हुई थी। फिर टुनटुनी चिड़िया बोली, भैया मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे वो चमकीला बीज चाहिए, थोड़े से ही पैसे में लगा लो। बहुत बहस के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने साथ उस चमकीले बीज को घर ले गई। घर वापस आकर उसने बीज अपनी माँ को दिखाया। ये देखो माँ, मैं चमकीला जादुई बीज लाई हूँ। टूनी चिड़िया देखकर हैरान रह गई और बोली, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम खाने के लिए ये लाई हो। इतना कहकर टूनी चिड़िया रोने लगी। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? तुम ये सारी लकड़ी देकर एक बेकार बीज ले आई। हम आज क्या खाएंगे, तुम कब समझोगी? माँ की डांट सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगी और वहाँ से उड़ गई। वो उड़कर एक सुनसान जंगल की नदी के पास जा पहुँची और उस चमकीले बीज को पानी में फेंक दिया। अचानक से वो बीज खुल गया और एक आम का पेड़ उसमें से उगने लगा। उस पेड़ ने टुनटुनी चिड़िया की ओर देखा और कहा, ओ चिड़िया, क्या तुमने मुझे बोया है? हाँ, मैंने ही बीज नदी में फेंका और उसमें से तुम निकल गई। पर तुम रो क्यों रही हो? टुनटुनी चिड़िया सारी कहानी आम के पेड़ को सुनाती है। पेड़ को बुरा लगता है और टुनटुनी चिड़िया को वो एक आम दे देता है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई और घर वापस उड़ती हुई गई। फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ को आम दिया और फिर दोनों ने उसको बांटकर खाया। अगले दिन फिर से टुनटुनी चिड़िया पेड़ के पास गई। ये आम के पेड़, मुझे एक और आम दे दो। इस बार भी पेड़ ने एक ही आम दिया। एक आम देने पर टुनटुनी चिड़िया और आम मांगने लगी। पेड़ ने कहा, टुनटुनी, मैं एक जादुई पेड़ तो हूँ, पर मुझ पर एक श्राप है। मैं तुम्हें एक आम से ज्यादा नहीं दे सकता। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर नहीं कर सकता। फिर से अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पेड़ के पास आम मांगने गई, परंतु पेड़ ने वही जवाब दिया। टुनटुनी चिड़िया ने पूछा, कि आपके पास और कोई जादुई शक्ति नहीं है जिससे आप मेरी माँ को आम दे सको? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ लकड़ी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लकड़ी का इस्तेमाल करके एक दिन के अंदर एक अच्छा घोंसला बना दोगी, तो मैं तुम्हें आम की टोकरी दे सकता हूँ, जिससे तुम आमों को बाजार में बेच सकती हो और अपनी माँ की भी जरूरत को पूरा कर सकती हो। ठीक है पेड़ जी, मैं आज ही अपना काम शुरू कर दूंगी और सुबह आपको लकड़ी का घोंसला बनाकर दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया लकड़ी लेकर आम के पेड़ की डाल पर घोंसला बनाने में लग जाती है। सुबह होने से पहले ही टुनटुनी अपनी मेहनत से लकड़ी का घोंसला बना लेती है। अरे वाह, मैंने तो कितना अच्छा घोंसला बना दिया। आम के पेड़ ने जब टुनटुनी का बना घोंसला देखा तो वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, तुमने मुझे आज खुश कर दिया। तुमने बहुत अच्छा घोंसला बनाया है और बहुत मेहनत की है। मैं देखना चाहता था कि तुम मेहनत कर सकती हो या नहीं। तुमने अब ये साबित कर दिया कि तुम किसी से कम नहीं।
उसके बाद आम का पेड़ टुनटुनी चिड़िया को आम से भरी टोकरी दे देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया आम को बेचकर अपने घर का गुजारा करने लगती है। ये देख टुनी चिड़िया उससे कहती है, बेटा तूने तो कमाल कर दिया, हमारी गरीबी को दूर कर दिया और मुझे माफ कर दियो, मैंने तुझ पर चिल्लाया। नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए, ये सब तो उसी चमकीले बीज से हुआ है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। कड़कनाथ सेठ के 2 बेटे थे। बड़ी बेटी का नाम कालू कौआ और छोटी बेटी का नाम बंटी कबूतर था। कड़कनाथ सेठ की उम्र हो गई थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मेरे बच्चों, मेरा वक्त आ गया है। मैं किसी भी वक्त तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाया है, इसीलिए बंटवारा किए बिना दोनों भाई प्यार से रहना। आपकी यही इच्छा है तो हम कभी भी बंटवारा नहीं करेंगे, आप निश्चित रहिए। ऐसा कहते हुए कड़कनाथ सेठ के दोनों बेटे उसे भरोसा दिलाकर परेशान मत होने को कहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कड़कनाथ सेठ की मौत हो जाती है। कालू और उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया दोनों पुराने ख्यालात के होते हैं और बड़ों की बात का मान रखने वाले। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। लेकिन वही बंटी कबूतर और उसकी पत्नी पिंकी चिड़िया, वो दोनों पढ़े लिखे और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। एक दिन पिताजी खत्म, उनकी बात भी खत्म। अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। जल्दी से अपने भाई से बात करके अच्छा वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लो। अगर तुम नहीं बोल रहे बंटवारे की तो मैं टुनटुनी भाभी से बात कर लेती हूँ। हाँ पिंकी, ठीक है, तुम ही कर लो बात, क्योंकि मेरी बात उन्हें ज्यादा बुरी लगेगी। ठीक है, मैं आज ही बात कर लेती हूँ उनसे। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बात करती है। टुनटुनी भाभी, हमें बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई, उनके खर्चे सब अलग अलग होंगे, इसलिए हम बंटवारा कर ही लेते हैं। नहीं पिंकी, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे कालू भैया को बहुत दुख होगा। हम आपस में मिलजुल कर रह लेंगे और जो भी घर का खर्चा होगा उसे तुम चला लेना। हम तुमसे खर्चों के पैसे मांग लेंगे, लेकिन तुम बंटवारे की बात मत करो। लेकिन पिंकी चिड़िया कुछ नहीं समझती और वो बंटवारे की जिद लगा लेती है। उनकी बातें सुनकर कालू कौवा बंटी कबूतर वहाँ आ जाते हैं और इस वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। आखिर में कालू कौवा की पत्नी फैसला लेते हैं। हम पिताजी की बात की इज्जत करते हैं, इसलिए पिताजी का जो भी है वो सब तुम ही रख लो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। मैंने अपनी कमाई से एक छोटी सी जमीन खरीदी थी, हम वहीं पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर रह लेंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और उसकी पत्नी टुनटुनी अपना सामान उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बंटी कबूतर और उसकी पत्नियाँ खुशियाँ मनाते हैं। अरे वाह, ये दोनों मूर्ख तो सच में सब कुछ छोड़कर चले गए। अब जो भी है सब हमारा ही है, हमने थोड़ी कुछ कहा था, वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं, जाने दो उन्हें। आज हम एक छोटी सी दावत करेंगे यहाँ पर। कालू कौवा की पत्नी अपनी छोटी सी जमीन में एक आम के पेड़ के पास अपना छोटा सा घोंसला बनाकर रहते हैं। घोंसला बनाते समय उनकी गलती की वजह से गिलहरी का घर टूट गया था, इसलिए कालू कौवा टुनटुनी उनके लिए छोटा सा घर बनाकर देते हैं। उनकी अच्छाई देखकर गिलहरी खुश होती है और रात में एक जादुई वरदान देकर वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन टुनटुनी, तुम्हें ये आम का पेड़ कुछ बदला हुआ लग रहा है? हाँ, मुझे भी ये पेड़ कुछ मोड़ा सा लग रहा है। ऐसा कहते हुए पेड़ के पास जाकर देखा तो उस पेड़ में एक दरवाजा होता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से खोलकर अंदर जाकर देखते हैं। वो पेड़ अंदर से बहुत बड़े घर की तरह था और उसमें हर जरूरत का सामान था। अरे ये सच है सपना, यहाँ पर आओ जी। इस वाले घोंसले में ढेर सारे आम हैं और देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, मानो आम का घर हो।
जादुई आम के पेड़ के अंदर एक घोंसला था। उसमें से कितने भी आम क्यों न ले लो, एक बार दरवाजा बंद करके दोबारा खोलने पर वो घोंसला फिर से आमों से भर जाता था। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया साल भर उन आमों को बेच कर बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। उनकी सफलता देखकर बंटी कबूतर उसकी पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो दोनों कालू कौवे से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और उससे कहते हैं, पिताजी की सारी संपत्ति तो मैंने ही रख ली थी, फिर भी इतने कम समय में अब इतने बड़े धनवान कैसे बन गए? मेरे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ वो पुराना घोंसला है। भैया, अच्छी सोच रखने पर हमेशा अच्छा ही होता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे, इसलिए तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुम आज गरीबी में हो। उसके बाद बंटी और उसकी पत्नी को अक्ल आती है। हमें माफ कर दो भाई भाभी, हम समझ गए हैं। अब से हम हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। हाँ भैया, हमें माफ कर दो। जब से आप दोनों उस घर को छोड़कर गए तभी से हमारे जीवन में परेशानी के अलावा कुछ हाथ ही नहीं आया। अब हम कभी लालच नहीं करेंगे, हम मिलकर रहेंगे। इस तरह दोनों भाई फिर से मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।